हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये डेटा विजुअलाइजेशन की फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम डेटा विजुअलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक कई स्टूडेंट्स हमें कॉल कर करके काफी बच्चों ने थैंक यू बोला और काफी बच्चों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करे। अगर मैं लिस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। हमें बहुत खुशी होती है कि गैप्स क्लासेस की वीडियो से बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरीके से हम आगे टर्म 2 की वीडियोस भी लेकर आएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आईपी सब्जेक्ट में नहीं आए। और नोट्स के लिए गैप्स क्लासेस का नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टार्ट क्या करेंगे हम, डेटा विजुअलाइजेशन का चैप्टर। डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेटा विजुअलाइजेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जगह इसका यूज होता है। तो स्टार्ट करने से पहले डेटा विजुअलाइजेशन का मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब बेसिकली है क्या, हमें करना क्या है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते करते कंसेप्ट को समझेंगे। पहले हम समझते हैं डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। जैसे आप लोगों ने बुक्स के अंदर देखा होगा या फिर इंटरनेट पे देखा होगा, डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन। कहने का मतलब ये कि बहुत सारा डेटा है हमारे पास, अगर हम उस बहुत सारे डेटा को हम देखने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट बना दिया और उस चार्ट या फिर डायग्राम बना दिया, उससे हम समझेंगे। उससे समझना हमारे लिए आसान हो जाता है बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन के साथ समझेंगे। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन में हमें करना क्या है। तो मैं साथ साथ प्रैक्टिकल करता हुआ चलूंगा और साथ साथ प्रैक्टिकल में समझाऊंगा आपको। स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा होगा और कोडिंग आ रही होगी और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। तो दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल करूंगा एनाकोंडा के अंदर। हो सकता है आपको स्कूल या कॉलेज में एनाकोंडा में नहीं कराए, आईडीएलई में करवाएंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही एडवाइस करूंगा आपको कि आप पहले एनाकोंडा में करो। उसके बाद 2-3 वीडियोस के बाद आपको मैं ये समझा दूंगा आईडीएलई में आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि काफी ऐसी चीजें आती है गोइंग फॉरवर्ड जिसको आईडीएलई में स्टार्टिंग में समझना डिफिकल्ट होता है। कोड सेम रहेगा, कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोड इज सेम, बट करने का जो तरीका है आईडीएलई में थोड़ा डिफरेंट है और साथ साथ में एनाकोंडा में डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा। तो पहला आपका टास्क है, आपने एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है। गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो बहुत ही जल्दी मैं एनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल करना वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एनाकोंडा स्टार्ट करूंगा, यहां पर स्क्रीन पे आता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एनाकोंडा को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरा एनाकोंडा नेविगेटर है, इस पे मैंने क्लिक करा। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे और फिर स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है लोडिंग हो रहा है, और फर्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा टाइम लेगा, 5-7 मिनट लग सकते हैं फर्स्ट टाइम। मेरे सिस्टम में जल्दी ओपन हो गया क्योंकि मैंने पहले कर रखा है इसमें। अब यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन आ रही है, आपने जाना है सेकेंड ऑप्शन में, दैट इज जुपिटर। तो ये जुपिटर पे मैं क्लिक करूंगा। ध्यान देना, जुपिटर 2 चीजें हैं। पहला क्या है, जुपिटर लैब, नेक्स्ट इज जुपिटर नोटबुक। तो आप जुपिटर नोटबुक पे जाओगे, लॉन्च पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करोगे तो उससे क्या हो गया, हमारा ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये ओपन हो गया। यहां पर देखना, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूं। अब जैसे मैं मैक पे कर रहा हूं तो ये मेरा ओपन हो रहा है सफारी, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम पे विंडोज है और आपने इंस्टॉल कर रखा है क्रोम, तो वो क्रोम ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये राइट साइड पे जाओगे, ये न्यू ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे। यहां लिखा हुआ है पाइथन 3, इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये क्लिक हो गया। अब यहां पर हम कोड लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये समझाया था डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम की फॉर्म में। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करूंगा, जैसे मैथ्स के अंदर होते हैं, थोड़े से उससे रिलेटेड करूंगा। धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो एक तो आप कमेंट्स में हमें जरूर लिखिएगा किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता हो वो आप जरूर मेंशन करना। प्लस साथ में ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं।
हमारा मिशन है कि लोग इंडिया में तो गैप्स क्लासेस को देखे ही देखे चैनल को, और साथ साथ में इंडिया से बाहर भी लोग गैप्स क्लासेस के चैनल को देखें। आपके सपोर्ट के साथ गैप्स क्लासेस फेमस हो सकता है। हम चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, आपको सही से समझ में आ जाए, लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे गैप्स क्लासेस की सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे इस मिशन में आपका साथ चाहिए। उम्मीद रखूंगा आप मेरा साथ जरूर देंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, उससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, जब भी हमें डेटा विजुअलाइजेशन करना है तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल यूज करना पड़ता है। उस मॉड्यूल का नाम है matplotlib.pyplot। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा इंपोर्ट, ठीक है। ध्यान देना, डेटा विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किसका, नमपाई का और डेटा फ्रेम का। देखो, वैसे तो जो इस वीडियो में कंसेप्ट समझाऊंगा उसके अंदर जरूरी नहीं है आपको पांडास वगैरह या नमपाई डेटा फ्रेम आना चाहिए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड की वीडियोस के अंदर उन सब कंसेप्ट्स का यूज होगा, ठीक है, राइट। और लिस्ट का तो यूज होगा ही होगा। अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता तो ये आई बटन आ रहा है, आप लिस्ट की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि लिस्ट यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, जब भी डेटा विजुअलाइजेशन करना है तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। उसका नाम है matplotlib.pyplot। उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहां पे इंपोर्ट matplotlib.pyplot, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा स्पेस एस देकर आप कोई भी नाम ले सकते हो। मैंने ले लिया PT। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मॉड्यूल हमने यूज करा, जो मैंने लिखा हुआ है matplotlib.pyplot, इसको मुझे आगे रेफर करना होगा और ये नाम बहुत बड़ा है। तो मैंने क्या करा, एस लिखकर एक छोटा सा नाम दे दिया। मैंने लिख दिया PT। हो सकता है बुक्स अगर आप देखो या स्कूल में या कॉलेज में टीचर कराए तो वहां पे लिखाएगी PLT, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहां पे नॉर्मल ले लिया PT, ठीक है। यहां पे अब इसके बाद मैं गया नेक्स्ट लाइन पे। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दो लिस्ट बनाऊंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, दो लिस्ट बनाऊंगा, एक A के नाम की और एक B के नाम की। तो ये लिखा मैंने A इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं 3 वैल्यूज ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहां पर लिख लिया 10, 4 और 9, ठीक है। एक और ले लेता हूं लिस्ट, B इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर 3 वैल्यूज, A में 3 लिए तो यहां पर भी कितनी लेंगे हम, 3 ही लेंगे। ये आ गया 3, 7, 1। आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसका क्या यूज होगा अभी आगे समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम चाहते हैं एक लाइन ड्रॉ, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक एक्स एक्सिस पता होना चाहिए और एक वाई एक्सिस पता होना चाहिए। तो इस लिस्ट के अंदर जो मैंने फर्स्ट लिया है, फर्स्ट लिस्ट में लिया मैंने 10, 4, 9, और जो मैंने सेकेंड लिस्ट लिया है उसके अंदर मैंने लिया है 3, 7, 1। तो इसका मतलब फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि दोनों लिस्ट के पहले एलिमेंट का एक एक्स एक्सिस बन जाएगा और एक वाई एक्सिस बन जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट, कहने का मतलब ये दोनों लिस्ट के सेकेंड एलिमेंट्स, एक को हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, एक को वाई एक्सिस मान लेंगे। सेम चीज थर्ड पे करेंगे। अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं लिखूंगा प्लॉट, क्या लिख दिया यहां पर, प्लॉट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर लिखेंगे हम किसको हम एक्स एक्सिस पे रखना चाहते हैं, किसको हम वाई एक्सिस पे रखना चाहते हैं। तो जो आप पहले लिखोगे वो एक्स एक्सिस होगा, जो बाद में लिखोगे दैट इज वाई एक्सिस। तो यहां लिखा मैंने A, B। ध्यान देना, मेरा पहले और बाद में कहने का मतलब ये नहीं है कि जो पहले ऊपर डिक्लेयर करा, नहीं, जो प्लॉट के ब्रैकेट में आप लिख रहे हो। हमने लिखा A, B, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे A आ जाएंगे और वाई एक्सिस पे B। अगर मैं लिखता प्लॉट B, A, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वाई एक्सिस पे A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब ये जो प्लॉट फंक्शन है, इसको कहते हैं फंक्शन, जिसके आगे राउंड ब्रैकेट है, तो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन या फिर मेथड। ये हमारा है जो हमने ऊपर मॉड्यूल लिखा हुआ है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot, उसके अंदर है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लॉट से पहले हम लगाएंगे डॉट, ये लगाया डॉट, और इससे पहले हम लिखेंगे जो ऊपर मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट है, या तो मैं पूरा नाम लिखूं या फिर मैंने क्या करा एज करके पीटी लिखा हुआ है, तो यहां लिख दिया मैंने पीटी। ठीक है, इससे क्या होगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन हमें देखनी भी है जो लाइन ड्रॉ हो रही है, तो उसके बाद हम यूज करेंगे शो फंक्शन। तो मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा शो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और इससे पहले लिख दिया पीटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो ये देखो ये रन का ऑप्शन आ रहा है, रन पे क्लिक करा, नीचे आंसर आ जाएगा। कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है, ये फिगर साइज ये लिखा हुआ है विद 1 एक्सेस, इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। कई बार होता है कि एक बार क्लिक करोगे तो शो नहीं करेगा, मैं दोबारा करूंगा तो दिखा देगा, ये देखो। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दो, नीचे जो एक्स एक्सिस है ये है 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाई एक्सिस है 1 से लेकर 7 तक। तो जो नीचे आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर, ये है हमारे वो वाले कोऑर्डिनेट्स जो हमने प्लॉट करते समय पहला लिस्ट का नाम लिखा। कौन सा नाम लिखा, ये ए, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो जो ये ए है ये आ रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, और ये जो बी है ये आ रहा है हमारा वाई एक्सिस पे। अगर आप चेंज करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो मैं दिखा देता हूं। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, एक डायग्राम नीचे बन जाएगा जिससे कि आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, ये जब हमने प्लॉट लिखा तो लिखा था ए कॉमा बी, यहां मैं लिख रहा हूं बी कॉमा ए, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे बी आ जाएगा, वाई एक्सिस पे ए आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखो इस वाले में वाई एक्सिस में आ रहा था 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, एक्स एक्सिस पे 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही हमने नीचे चेंज कर दिया बी कॉमा ए लिख दिया, तो एक्स एक्सिस पे क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, जो ऊपर वाई एक्सिस पे आ रहा था, और यहां पर ये क्या आ गया हमारा, जो ऊपर एक्स एक्सिस पे आ रहा था नीचे वाई एक्सिस पे आ गया। ठीक है, राइट। तो अभी हमने सिर्फ सीखा कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। इसको कहते हैं लाइन ग्राफ, या तो लाइन ग्राफ कह लो या फिर लाइन चार्ट भी आप कह सकते हो, कोई भी नाम यूज कर सकते हो। तो मैं लाइन ग्राफ बोल रहा हूं, तो ध्यान देना ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, धीरे धीरे आप कवर करोगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपने नोटिस नहीं करी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन डायग्राम को देखकर हमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से पॉइंट को उसने अटैच करा है, सिर्फ इसका पता चल रहा है क्योंकि यहां पे लाइन चेंज हो रही है। अब यहां पे किसको उसने अटैच करा वो पता नहीं चल रहा। हम चाहते हैं कि सेम डायग्राम बने, जो ये सबसे पहला वाला है, इसमें मॉडिफिकेशन हम करें, ऐसा मॉडिफिकेशन करें उससे हमें पता चल जाए कि कहां कहां पे पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं। जैसे आपने मैथ्स के अंदर करा होगा, जूनियर क्लासेस में 9 10 के अंदर ऐसे बनाना होता है, चार्ट्स लाइंस ड्रॉ करने आता है, तो वहां पे टीचर बोलती है आपको कि बेटा डॉट लगाया करो, जिससे कि इंडिकेशन हो जाए कहां पे करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। ये ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो मैं ये हैश करके लिख देता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा, हैश करके लिख दिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हैश का मतलब है कमेंट, तो ये वाली लाइन को कंप्यूटर इग्नोर करेगा। अब लिखता हूं मैं हैश क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मेक चेंजेस करने हैं, चेंजेस इन द फर्स्ट क्वेश्चन इन सच अ वे दैट जहां पे जो जो पॉइंट्स से मिल रहा है वहां पर हमें विजिबल हो जाए, इन सच अ वे दैट पॉइंट्स शुड बी हाईलाइटेड। ठीक है, हाईलाइटेड हो जाए मतलब पता चल जाए। तो क्या करा, फर्स्ट में करना, तो फर्स्ट का कोड पहले मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं यही करूंगा, एक बार रन करके दिखाता हूं, यही लिखूंगा तो सेम आ गया डायग्राम जो फर्स्ट का था, लेकिन इसमें हमें चेंजेस करने हैं इस तरीके से जिससे कि हमें पता चल जाए कहां कहां पे प्लॉट्स हो रहा है, किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन करा हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने प्लॉट लिखा a कॉमा बी, इसके बाद मैं लिखूंगा कॉमा मार्कर, किस टाइप का मार्कर चाहिए, इज इक्वल टू कोट्स के अंदर लिख दिया मैंने डी। डी का मतलब होता है डायमंड। ऐसे बहुत सारे मार्कर स्टाइल्स होते हैं, तो अगर आपको वो देखना है आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप में लिस्ट भेज दूंगा किस किस टाइप के किससे क्या क्या होता है, या फिर कोई भी जो बुक आप रेफर कर रहे हो उसको देख लेना, उससे भी आइडिया लग जाएगा। साथ साथ में ये भी बता दूं मैं आपको, बहुत ही जल्दी गैप्स क्लासेस की बुक पब्लिश होगी, तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में पब्लिश हुई है या नहीं। अगर पब्लिश हुई है तो कैसे ले सकते हो वो भी सब इंफॉर्मेशन मेंशन होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी पब्लिश नहीं हुई, जब आप देख रहे हो ड्यू टू कोविड थोड़ा सा पेंडिंग हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया हमारा काम। अगर आप चाहते हो कि हम आपको बताएं जैसी बुक पब्लिश हुई है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर से हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको बता देंगे जैसी बुक पब्लिश होगी। मीनवाइल अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप हमसे कैसे ले सकते हो, लेकिन उसका बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, उसको पे करोगे तो हम आपको क्वेश्चंस और आंसर्स दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, मार्कर इज इक्वल टू डी, डी मतलब डायमंड। तो ये मैंने रन करा, ये देखो ये यहां पर मार्कर लगा रहा है, पता चल रहा है इससे किस किस को ज्वाइन करा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आप चाहते हो कि जो मार्कर दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ना कम दिख रहा है और थोड़ा सा ज्यादा दिखे, मतलब इसका साइज बड़ा हो जाए, तो ये मैं क्वेश्चन को जरा दोबारा से कर दूंगा। ध्यान देना, जब भी मैं लिखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो पुराने से रिलेटेड होगा। Make changes in the question 3 in such a way that मार्कर का जो साइज है should be more than previous, जो पहले मार्कर का साइज है उससे ज्यादा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखा मैंने कॉमा मार्कर साइज, सपोज मैंने 20 लिख दिया यहां पर, ये देखो ये आ गया 20 है, बहुत ज्यादा और बड़ा हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो, 15 लिखना है तो और 15 कर देते हैं, थोड़ा और कम हो जाएगा। ये देखो, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा था किस किस पॉइंट्स को जोड़ा गया है फर्स्ट और सेकंड में। जैसे थर्ड के अंदर हमने देखा मार्कर दिख तो रहा है किस फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमने मार्कर का टाइप क्या दिया डायमंड, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट छोटा सा ही दिख रहा है। अगर साइज बढ़ाना है तो हम क्या कर देंगे, उसके बाद लिख दिया मार्कर साइज इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहां तक क्लियर, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे यहां पे, मेक चेंजेस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो 4 में लिखा है उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। साइज तक तो हम कर ही चुके हैं, दैट मार्कर कलर शुड बी रेड, जो मार्कर है उसका कलर रेड हो जाए। पुरानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो तो करना ही है, प्लस साथ साथ में क्या करना है, कलर रेड हो जाए। तो क्या करेंगे हम, यहां पर मार्कर साइज लिखा है, लिखा मार्कर कलर इज इक्वल टू रेड। ये देखो यहां पर क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि मार्कर कलर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें, रेड कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे मार्कर एज कलर। क्या लिखा, मार्कर एज कलर। ये देखो बिल्कुल जो मार्कर के एजेस हैं ये रेड भी आ गए, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गए, रेड फॉर्म में आ गए। दोस्तों अभी हमने इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप इन 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिकल जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा विजुअलाइजेशन को कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। नोट्स के लिए नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।